नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जल्दी जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग लगे रहते हैं लेकिन सफलता है कि मिलती नहीं। सफलता कैसे मिले, आज इस पे बहुत शानदार जानकारी मैं आपके लिए लाया हूं। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने प्रयास पूरा किया, बहुत चाहा, लेकिन सफलता मिली नहीं, कहीं चूक गए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहां चूके। वो कहते हैं कि प्रयास तो बहुत किया, चाहा तो बहुत, लेकिन थोड़ी गहरी छानबीन करें तो पता चलता है कि प्रयास ही पूरा नहीं था, चाह ही पूर्णता तक नहीं पहुंची। प्रयास अगर पूरा हो, चाह अगर पूर्णता तक पहुंचे तो वो संकल्प बन जाता है और संकल्प से सफलता निश्चित रूप से मिलती है। लेकिन अगर प्रयास पूरा ना हो, चाह पूर्णता तक न पहुंचे तो वो दुर्घटनाग्रस्त होकर असफलता के अस्पताल तक पहुंच जाती है। दिलचस्प बात है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में कि कुनकुने हो जाते हैं। ये कुनकुना होना क्या है? न तो ठंडे रहे न गर्म रहे, क्या हो गए? कुनकुने हो गए। ठंडा होना यानी प्रयास करो ही मत, चाह रखो ही मत। गर्म होना, प्रयास पूरा कर दो, चाह को पूर्णता तक पहुंचा दो। लेकिन कुनकुना होना है कि थोड़ा प्रयास, थोड़ा नहीं, थोड़ी चाह, थोड़ी नहीं। ये जो कुनकुना होना है, ये आपकी इच्छा को, आपके कार्य को बीच में व्यवधान डाल देता है और वह असफलता तक पहुंच जाती है। इच्छा को संकल्प बनने तक का जो सफर है, इच्छा का संकल्प बनने तक की जो प्रक्रिया है, वो दिलचस्प है। जब कभी आपकी इच्छा पूरी होगी, प्रयास पूरा होगा, तो वो संकल्प बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक इच्छा लो और उसके इर्द गिर्द अपने पूरे प्राण को इकट्ठा कर दो। सो उस इच्छा के साथ, जागो उस इच्छा के साथ, रात दिन उस इच्छा के इर्द गिर्द अपने जीवन को, अपने प्राण को संगठित कर दो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब कभी एक इच्छा के साथ आप इतनी ऊर्जा लगाते हैं तो संकल्प बन जाता है और संकल्प के ठीक सामने सफलता खड़ी होती है। पौराणिक ग्रंथ में संकल्प को लेकर, यानी इच्छा को पूर्णता तक पहुंचाने वाला एक शानदार व्यक्तित्व मिलता है, जिसके कार्य को देखकर समाज चकित रह जाता है। भीष्म पितामह जीवन में एक व्रत लिया कि हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। इस इच्छा को संकल्प बन जाने दिया, पूर्णता तक पहुंच जाने दिया। यह भी नहीं सोचा कि जीवन अभी बहुत लंबा है, पता नहीं इस पूरे जीवन के क्रम में क्या क्या व्यवधान आएगा, क्या क्या असमंजस की स्थिति आएगी, क्या क्या धर्म संकट उपस्थित होगा, कितनी बार इसके लिए मैं अपमानित होऊंगा। कुछ नहीं सोचा। एक बार जब इच्छा को संकल्प बनने दिया तो अटल अविचल उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। इस इच्छा को कहते हैं पूर्ण इच्छा, इस प्रयास को कहते हैं पूरा प्रयास, और इस इच्छा को कहते हैं संकल्प। और ऐसा संकल्प सफलता को आपके द्वार तक ले आती है। आइए इतिहास में मैं आपको एक शानदार उदाहरण से रूबरू करवाता हूं। अमीर खुसरो, बड़े प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, निजामुद्दीन औलिया को चाहने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे ऊपर आता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया को इतना चाहते थे कि उन्होंने कहा कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया नहीं रहेंगे इस दुनिया में, मैं भी नहीं रहूंगा। लोगों ने कहा कि जीवन और मृत्यु पर इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो? क्या मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? जीवन तुम्हारे हाथ में है?
उन्होंने कहा कि इस शिक्षा को मैं पूर्णता के साथ कह रहा हूं, इस शिक्षा को संकल्प बनने दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं बिना संशय के कि अगर वो नहीं रहे तो मैं भी नहीं रहूंगा। दोस्तों, एक खास बात आपको बताऊं कि जब कभी आपकी इच्छा पूर्णता तक पहुंचती है तो आपके भीतर न केवल एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, बल्कि पूरा अस्तित्व, पूरी कायनात आपकी उस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी इच्छा पूरा करने में एक अदृश्य शक्तियां भी सहायता कर रही है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और हुआ ऐसा ही, निजामुद्दीन औलिया एक दिन नहीं रहे। उनके सेज के पास अमीर खुसरो खड़े हैं और कह रहे हैं कि गोरी सोबे सेज पे, मुख पे डारे केश, चल खुसरो घर आपने, रैन हुआ चहुदेश। चल खुसरो घर आपनो, रैन हुआ चहुदेश। खुसरो गोरी तो सेज पे सो गई, कफन ओढ़ कर, मुख पे डारे केश। चल खुसरो घर आपनो, अब खुसरो अपने घर चलो, क्योंकि तुमने कहा था कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया नहीं रहेंगे मैं भी नहीं रहूंगा। और दोस्तों, आश्चर्य की बात कि कुछ ही वक्त के बाद अमीर खुसरो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। निजामुद्दीन औलिया का एक शानदार दरगाह दिल्ली में स्थित है और आज भी इन दोनों के प्रेम की चर्चा होती है। यह है इच्छा को पूर्णता तक ले जाना, यह है प्रयास को पूरा करना। तो जब कभी जीवन में आपको लगे कि आप सफल नहीं हो रहे हैं, बार बार प्रयास तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो एक बार आत्ममंथन कीजिए। आपका प्रयास पूरा नहीं है, आपकी इच्छा पूर्णता तक नहीं पहुंच रही है। कहीं न कहीं चाहत में कमी है, कहीं न कहीं प्रयास में कमी है। तो उसे पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, उसके इर्द गिर्द अपने प्राण को इकट्ठा करने दीजिए। सफलता आपके द्वार को खटखटाएगी। तो दोस्तों, ये सफलता के गहरे रहस्यों में से है, जिसे हमारे पौराणिक ग्रंथों से लेकर, हमारे वेद और उपनिषदों से लेकर आज के बुद्धिजीवी भी इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। सफलता के गहरे रहस्यों में से यह एक है जिसे आप अपने जीवन में अपनाएं और सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।